Good morning, 7th class. Yesterday we have completed our chapter. So today we will start the exercise of our chapter. So do this exercise in your books and also learn it. The first one are the MCQs. The first one are the MCQs. First one MCQ is the minimum temperature of a day is calculated during the period of. So minimum temperature दिन में कब होता है? मॉर्निंग में होता है. The answer is morning. Afternoon, evening, morning. The answer is morning. Second one question, which one of these is not greenhouse gas? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है. थर्ड वन, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड. एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? वेदर, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, नन ऑफ दीज. तो एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं. द आंसर इज ह्यूमिडिटी. वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ. वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वाइंड, ऑल ऑफ दीज. तो वेदर किसी भी स्टेट, टेम्परेचर की किस जो फैक्टर हैं हमारे वेदर के वो कौन कौन से हैं? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और वाइंड. तो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज. आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स. पीपल हु स्टडी एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर आर कॉल्ड. पीपल जो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटीरोलॉजिस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? मेटीरोलॉजिस्ट. सेकेंड वन, डैश इज द डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशन एट अ पार्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड. किसी भी प्लेस का टेम्परेचर मेजर करना, एवरेज टेम्परेचर को मेजर करना क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है. काफ़ी लंबे टाइम तक किसी भी प्लेस का एवरेज टेम्परेचर को मेजर करना क्या कहलाता है? क्लाइमेट. द एक्ट ऑफ प्रेडिक्टिंग वेदर इज कॉल्ड. वेदर का अनुमान लगाने के एक्ट को क्या कहा जाता है? वेदर फोरकास्टिंग कहा जाता है. द आंसर इज वेदर फोरकास्टिंग. आफ्टर दैट ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट वन, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड जियोलॉजी. वेदर की स्टडी को जियोलॉजी कहा जाता है. इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. वेदर की स्टडी को मेटीरोलॉजी कहा जाता है. इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. आफ्टर दैट थर्ड वन, ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के लिए ऑक्सीजन भी रिस्पॉन्सिबल है. तो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए. फॉल्स स्टेटमेंट है. आंसर इन वन वर्ड, द स्टडी ऑफ वेदर. वेदर की स्टडी को क्या कहा जाता है? मेटीरोलॉजी. क्या कहा जाता है? मेटीरोलॉजी. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट, कितने वाटर वेपर प्रेजेंट हैं उसे क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी. कि एयर में कितने वाटर वेपर हैं उसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी. सो दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न टुडे and do it in your books also. Okay students, thank you.